हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्लास 12 के बच्चों के लिए मैं आज वाइवा क्वेश्चंस की वीडियो जो लेकर आया हूं वो टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल आपको होने वाला है। अगर इन क्वेश्चंस को फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड आप देखेंगे तो यहाँ जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो व्हाई डज गवर्नमेंट नीड बजट। तो एक जनरल क्वेश्चन है, टीचर आपसे पूछ सकता है कि बेटा बताइए कि गवर्नमेंट को बजट की जरूरत क्यों होती है। तो बजट जो है हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस एंड आर आल्सो ए मींस ऑफ प्रोवाइडिंग अकाउंटेबिलिटी थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब देखो, जब भी आप अपने घर की अगर बात करें तो आपको बजट की तो जरूरत होगी। अगर आप सैलरीड पीपल हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स सैलरीड पीपल हैं तो दे नो दैट कि उनकी मंथली इनकम कितनी है और उसी के अकॉर्डिंग उनको एक्सपेंडिचर करना है। यही सारा चीज़ जो है ना गवर्नमेंट को हेल्प करती है जब वो अपना बजट बना के चलते हैं। अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल को होगा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट, और हर साल हम कहेंगे। क्वेश्चन 3 है डिफाइन बजट और गवर्नमेंट बजट। अब बजट या फिर गवर्नमेंट बजट की अगर डिस्क्रिप्शन देनी हो तो उसको कैसे करेंगे। पहला था व्हाई डज गवर्नमेंट नीड बजट। अब है बजट होता क्या है। एक गवर्नमेंट बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है शोइंग एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जिसमें जो आपकी रिसिप्ट जो आपने पाना है, जो आपने एक्सपेंडिचर करना है, गवर्नमेंट को करना है ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। अब फिस्कल ईयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे, आपको अवेयर रहना है। अब वही क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय फिस्कल ईयर। अगर फिस्कल ईयर की बात करें इंडिया में भी अगर देखें या इंडिया ना भी हो तो फिस्कल ईयर क्या होता है, एक ऐसा साल है विच बिगिंस ऑन अप्रैल 1 एंड एंड्स ऑन मार्च 31 ऑफ द फॉलोइंग ईयर। जो आने वाला साल है उसके 31 मार्च को खत्म हो जाता है और 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है। क्वेश्चन 5 है नेम एनी 2 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के 2 पार्ट्स बताने, रेवेन्यू बजट होता है और कैपिटल बजट होता है। डिफाइन बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट क्या होता है, क्योंकि बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। तो बैलेंस बजट इज दैट बजट इन विच गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें गवर्नमेंट की जो हम कहते हैं ना कि इतना उन्होंने एस्टिमेट लगाया भी, इतना हमारा खर्चा होगा और एक्सपेंडिचर भी ऑलमोस्ट उतना ही निकल के आता है, सिमिलर हो गए दोनों, बैलेंस बजट हो गया वो वाला। व्हाट इज मेंट बाय बजट डेफिसिट। अब देखो डेफिसिट क्या होता है, अगर सपोज मैंने माना कि मेरे को 10 लाख खर्च होना है और हो गए 15, तो डेफिसिट में आ गया, कमी में, शॉर्टेज में आ गया, यानी वो बजट मेरा। तो डेफिसिट बजट इज दैट बजट इन विच गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर लेस। गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है और उसका खर्चा ज्यादा है, लेकिन जो पा रहे हैं वो कम पा रहे हैं। सरप्लस बजट क्या होता है, सरप्लस इसका ऑपोजिट होगा। सरप्लस बजट इज दैट बजट इन विच गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर मोर देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स वो हैं ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो रेवेन्यू बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी जो भी रेवेन्यू, जो भी टैक्स गवर्नमेंट के पास आएगा, एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साथ में ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब देखो उसमें दोनों चीजें आती हैं, एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट भी और एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक फिस्कल ईयर में। और फिस्कल ईयर हमने अभी पीछे देखा है वो क्या होता है, जो अप्रैल 1 को स्टार्ट होगा और फॉलोइंग ईयर के 31 मार्च को एंड हो जाएगा। कैपिटल बजट। क्वेश्चन 8 है कैपिटल बजट क्या होता है। तो कैपिटल बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे जो आएगा वो थोड़ा सा आपको और बेटर आइडिया देगा इसके बारे में कि रेवेन्यू की आइटम्स क्या हो सकती हैं। रेवेन्यू जो है अगर जनरेट होता है गवर्नमेंट के पास, कहाँ से होगा, तो ये वो आइटम्स हैं विच डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी और लीड टू रिडक्शन इन असेट्स, यानी ऐसी चीज़ें हैं, हम तो इकोनॉमिक की टर्म में देख रहे हैं कि जो लायबिलिटी तो नहीं देती या फिर रिडक्शन किसी भी तरह का असेट्स में नहीं होता। मीन सपोज हम कहें अगर जैसे टोल टैक्स हो गए, अब ये यहाँ से जनरेट होता है रेवेन्यू। अब देखो इसमें क्या होता है, सिर्फ गवर्नमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, लेकिन उसके बदले में जो रेवेन्यू आ रहा है, जैसे इनकम टैक्स हो गया या फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हैं उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो गई हैं। ऐसी क्वेश्चन 10 है व्हाई इज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों बोला गया। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ए रिकरिंग एनुअल एक्सपेंडिचर और उसको ऐसे ट्रीट करते हैं एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसका रीजन है बिकॉज इट डज नॉट रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द पेयर और इट डज नॉट एड असेट्स ऑफ द पेयर। पेयर को होता है जो पे करने वाले को, ना तो उसकी लायबिलिटी
कम होती है, ना ही उसका कोई असेट ऐड होता है इसमें। तो रेवेन्यू जो भी आपने देना है उससे क्या फर्क पड़ना है आपको, आपको तो बस सर्विस जो आपने यूज किया उसका देना पड़ेगा आपको रेवेन्यू। क्वेश्चन 11, व्हाई आर सब्सिडीज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सब्सिडीज को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे कैसे क्यों ट्रीट किया जाता है? तो सब्सिडीज आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट बिकॉज जो ये एक्सपेंडिचर है इट डज नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर आता है, और डज नॉट एड टू द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। किसी भी तरह से ना तो उसकी लाइबिलिटी को कम करेगा, ना ही उसकी असेट्स को बढ़ाएगा। ये तो दोनों चीजें इसमें आ गई। ऐसे क्वेश्चन है मेरा टैक्स। अब टैक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैक्स क्या होता है? अब देखो, जो टैक्स है वो एक लीगली कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट ने इम्पोज की है ऑन द हाउस होल्ड्स या फर्म्स या प्रोड्यूसर्स पे। जो टैक्स पेयर्स हैं कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसको उसके बदले में कोई सर्विस वगैरह नहीं देनी, वो टैक्स जो उसको देना है। इफ ए पर्सन फेल्स टू पे टैक्स ही इज लायबल टू पेनल एक्शन। तो उसको उसके अगेंस्ट कहीं ना कोई गवर्नमेंट को एक्शन भी लेना पड़ता है या लेती भी है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स एक्चुअल में दैट कॉजेस रिलेटिवली लेस रियल बर्डन ऑन द पुअर एंड मोर ऑन द रिच। लेस रियल बर्डन ऑन द पुअर एंड मोर ऑन द रिच। इन दिस टैक्स सिस्टम, यानी जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है इसका जो बर्डन है पुअर पे तो कम होगा लेकिन ज्यादा होगा अमीर लोगों पे। और इस टैक्स सिस्टम में क्या, तो रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी तो उसका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है ये थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। तो रिग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है दैट कॉजेज रिलेटिवली मोर रियल बर्डन ऑन द पुअर एंड लेस ऑन द रिच। और इस टैक्स सिस्टम में क्या होता है, द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। इसमें क्या है, इनकम इंक्रीज होते ही जो टैक्स का रेट है वो कम हो जाएगा। ये देखो रिग्रेसिव टैक्स है, थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है। ऐसे क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज ए प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल हम कहते हैं ना कोई चीज दोनों एक दूसरे को प्रपोर्श कर रही हैं, तो ये वही चीज है एक्चुअल में। प्रोपोर्शनल टैक्स इज अ टैक्स इन विच रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन्स कांस्टेंट विद इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम। उससे आपका इनकम बढ़ी है कम हुई है लेकिन आपका टैक्सेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आइदर क्रिएट ए लायबिलिटी और लीड टू रिडक्शन इन असेट्स। जो या तो जिम्मेदारी को आपकी बढ़ाएंगी या फिर लीड टू रिडक्शन इन असेट्स हो जाए, या असेट्स आपके कम हो जाएंगे। अच्छा, व्हाई इज टैक्स नॉट ए कैपिटल रिसिप्ट। तो जो टैक्स है वो कैपिटल रिसिप्ट क्यों नहीं है, ये थोड़ा सा आपको बताना है इसमें। तो बिकॉज इट नाइदर क्रिएट, ना तो ये क्रिएट करता है लायबिलिटी नॉर लीड्स टू रिडक्शन इन असेट, इसलिए जो है टैक्स क्या है, कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। क्वेश्चन 18 है, व्हाई बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट्स। जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है उनको कैपिटल रिसिप्ट क्यों बोला गया? बिकॉज दे क्रिएट ए लायबिलिटी और लीड टू द रिडक्शन इन असेट्स है, इसलिए जो है उनको कैपिटल रिसिप्ट बोला गया। ऐसी क्वेश्चन 19 देखिए, व्हाट इज मेंट बाय गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर से क्या मतलब है, क्या चीज होती है ये? तो ये देखिए आप, जो गवर्नमेंट का जो बजट एक्सपेंडिचर है इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इट्स डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जो भी इसका नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम या डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और ऑन इट्स प्लान एंड नॉन प्लान प्रोग्राम ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। अब इसका जो प्लान और नॉन प्लान वो भी आ जाएगा, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट वो भी आ जाएगा, दोनों इसमें आ गए। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर है ये एक्चुअल में ये चीज होती है। तो with these questions I stop the video, but this is not the end as I have told you earlier। अगर आपका किसी भी तरह का कोई टॉपिक है जिसके बारे में अभी तक आपको नहीं कोई कंटेंट मिला, आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, मैं आपको उससे रिलेटेड मटेरियल 100% प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।